नमस्कार बच्चों, मैं हिमानी एक बार फिर आपके सामने क्लास 9 की हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 लेकर आई हूँ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी किताब का काव्य खंड है। काव्य खंड में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, जो लल दद्दे जी के द्वारा लिखे हुए वाक हैं। इसको पढ़ने से पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, ताकि हम आसानी से पूरे चैप्टर को यानी कि जो लल दद्दे जी ने वाक लिखे हैं उनको समझ सकें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये चैप्टर। यहाँ पर आपको लल दद्दे जी दिख रहा है, ठीक है। जब आप अपनी बुक का चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको लल दद्दे जी का सबसे पहले जीवन परिचय मिलेगा, ठीक है। जीवन परिचय मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जीवन परिचय जब भी हम किसी का पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने अपने जीवन में कितनी शिक्षा ग्रहण करी, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए, इन सब के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम किसी भी इंसान के जीवन परिचय को पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लल दद्दे जी को यहाँ पर बहुत सारे नामों से पुकारा जाता था, तो वो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। लल दद्दे जी को ललेश्वरी, लला, लला योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इनके बारे में अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में। हम आगे पढ़ते हैं, इन्होंने जो वाक लिखे थे हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी किताब में आपको 4 वाक मिलेंगे, 1 2 3 और ये रहा एक 4, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 वाक मिलेंगे। चारों वाक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के सिलेबस के लिए चारों वाक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको जो वाक पढ़ाने जा रही हूँ वो है पहला, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा वाक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हर वाक को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि वीडियो छोटी बने और आपको समझ में भी आसानी से आए और इंटरेस्ट भी बना रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले वाक की तरफ। तो बेटा ये रहा आपके सामने आपका पहला वाक। समझने से पहले इसको पढ़ लेते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। आइए अब हम समझते हैं इस वाक का क्या अर्थ है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो बेटा जैसे आप जानते हो कि नाव जो होती है, अगर हम उसको कच्चे धागों से बनी रस्सी से खींचेंगे तो वो रस्सी क्योंकि कच्चे धागों से बनी है तो कभी भी टूट सकती है ना। अगर रस्सी टूट जाएगी तो नाव क्या होगी, डूब जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए कवित्री अपने जीवन के बारे में भी बता रही हैं कि जो उनका जीवन है वो नाव की तरह है, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, इन पंक्तियों में कवित्री बता रही हैं कि जो उनका जीवन है वो नाव की तरह है, ठीक है। नाव को किससे खींचा जा रहा है, कच्चे धागों की रस्सी से, और कवित्री अपना जीवन भी खींच रही है, किससे, कच्चे धागों से। यहाँ पर जो कच्चे धागे हैं वो उनका अर्थ क्या है, सांस यानी कि प्राण, जो हमारी सांसें हैं जो हम लेते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं, वो हमारी सांसें हैं। उन्हीं को यहाँ पर कच्चे धागे बोला गया है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी सांसें कभी भी बंद हो सकती हैं, उनका साथ कभी भी छूट सकता है, और जब हमारी सांस बंद हो जाएंगी तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक लाइन में समझा रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। कवित्री इन पंक्तियों में बता रही है कि जिस प्रकार नाव को कच्चे धागे की रस्सी से खींचा जाता है, ठीक है, नाव को कच्चे धागे की रस्सी से खींचा जाता है, उसी प्रकार वे भी अपने जीवन को अपनी सांसों से खींच रही हैं, ठीक है। उसी प्रकार वे कौन, कवित्री लल दद्दे जी, ठीक है। उसी प्रकार वे भी अपने जीवन को अपनी सांसों से खींच रही हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ नाव को जीवन बोला गया है और कच्चे धागों की रस्सी को सांस यानी कि प्राण कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। अब वो बोल रही हैं कि मैं पता नहीं कब ईश्वर, जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी कि पता नहीं जो ईश्वर हैं वो मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे, करें देव भव सागर पार, और मुझे इस भव सागर से, इस जीवन से पार लगाएंगे। मेरी जो नैया है वो प्रभु पता नहीं कब पार लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों लाइनों का मतलब समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव, देव मतलब भगवान, भव सागर पार, भव सागर यानी कि इस जीवन की जो नैया है उसको पार लगाना। ठीक है, इन दोनों लाइनों का मतलब समझ में आ गया होगा। कवित्री इन पंक्तियों में बता रही है कि जिस प्रकार नाव को कच्चे धागे की रस्सी से खींचा जाता है और कच्चे धागे की रस्सी होने की वजह से नाव कभी भी डूब सकती है, उसी प्रकार वे भी अपने जीवन को अपनी सांसों से खींच रही हैं, और ये सांसें भी क्योंकि कच्ची हैं कभी भी टूट सकती हैं और उनका जीवन कभी भी डूब सकता है। ठीक है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, यानी कि मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वो भगवान जी से बोल रही हैं, अपने ईश्वर से, अपने देव यानी कि देवता से, अपने ईश्वर से बोल रही हैं कि पता नहीं कब वो मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भवसागर पार करेंगे, मेरे इस जीवन से मुझे मुक्ति देंगे, मेरी नैया पार करेंगे। आपको ये दो लाइनें समझ में आ गई होंगी, ऐसी मेरी आशा है। आगे बढ़ते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, यहाँ पर जो कच्चे सकोरे है उसका अर्थ है कच्ची मिट्टी का बर्तन। ठीक है, अब जैसे कच्ची मिट्टी का एक बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी का बर्तन है इसलिए उसमें से पानी बूंद बूंद करके टपकता चला जा रहा है। ठीक है, अब जब पानी टपकता रहेगा बूंद बूंद करके, तो क्या पानी वैसे का वैसा ही उस बर्तन में भरा रहेगा? नहीं ना, नहीं भरा रह सकता ना। तो क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन वो पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर जो कवित्री है वो अपने शरीर के बारे में बता रही हैं। उन्होंने अपने शरीर को कच्ची मिट्टी का बर्तन बताया है। ठीक है, जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन में से पानी टपकता जा रहा है और पानी खत्म होता जा रहा है, ऐसे ही उनका शरीर भी है। वो एक एक दिन करके, जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाता है, उनके शरीर की उम्र भी कम होती जा रही है और एक ना एक दिन उनका शरीर खत्म हो जाएगा। समझ में आया बेटा? और जैसे ही उनका शरीर खत्म होने की कगार पर बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनकी उम्र कम होती जा रही है, वैसे वैसे उनके प्रयास, प्रयास मतलब कोशिश, ठीक है, प्रयास का अर्थ है कोशिश, और वो क्या कोशिश कर रही हैं? इस संसार से मुक्ति पाने की और प्रभु के पास जाने की। ठीक है, इसकी वो कोशिश कर रही हैं और इस कोशिश में वो क्या होती जा रही हैं? फेल होती जा रही हैं। उनके सारे प्रयास बेकार होते जा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा प्रयास क्या है? प्रभु को पाना। ठीक है, और जिस जिस प्रयास में वो क्या हो रही हैं? फेल होती जा रही हैं, विफल होती जा रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। जी, जी मतलब उनका जो मन है, उनका जो दिल है, वो उसमें उठ रही है। क्या उठ रही है? हुक, तड़प, वेदना। ठीक है, हुक का मतलब है यहाँ पर तड़प या फिर वेदना। अब यहाँ पर उनको वेदना क्यों हो रही है? वो क्यों तड़प रही हैं? क्योंकि वो बार बार असफल हो रही हैं। फेल को हिंदी में असफल कहा जाता है। ठीक है बेटा, वो असफल हो रही हैं। उनके जो प्रयास हैं वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं। मैंने अभी बताया कि उनका प्रयास क्या है? प्रभु से मिलना, इस संसार से मुक्ति पाना। तो क्योंकि उनका प्रयास विफल हो रहा है, इसीलिए बार बार असफल होने की वजह से उनका जो दिल है, जो मन है, वो तड़प रहा है। उसमें हुक उठ रही है। हुक मतलब तड़पना या वेदना। ठीक है, उसमें तड़प उठ रही है। क्या तड़प उठ रही है? घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है, उनके मन में किस चीज की तड़प उठ रही है? घर जाने की। किसके घर जाने की? प्रभु के घर जाने की।
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर वो प्रभु से मिलने के लिए तड़प रही हैं, उनका मन कर रहा है कि वो इस संसार को छोड़कर प्रभु से मिलने के लिए उनके घर जाएं, इस संसार से मोह माया को त्याग दें, इस संसार को त्याग दें और वो अपने प्रभु की शरण में उनके घर इस संसार से दूर चली जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वाक समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने समझाया है, इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको आगे लिख कर दे दूंगी, ताकि अगर आप लोग उसे पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोककर उसे पढ़ लें, उसे समझ लें। ये रही आप सबके लिए आपकी पहले वाक्य की व्याख्या। इसे पढ़ लीजिए, जो मैंने समझाया है वही मैंने इसमें लिखा है। इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जब आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पहला वाक्य हमेशा के लिए ज़िंदगी भर आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, तो आगे फिर मिलते हैं, और वाक्य लेकर आऊँगी, उन्हें समझाने का प्रयास करूँगी। देखते रहिए मेरी वीडियोस और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।